बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। विधानसभा की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। एक रिपोर्ट। बिहार में बज गया चुनावी बिगुल। 2 चरणों में होगा मतदान। 6 और 11 नवंबर को मतदान। 14 नवंबर को होगी मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। चुनाव आयोग ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज में 6 नवंबर को और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि दूसरे फेज की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी, जबकि दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होगी। 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और मधेपुरा की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर की 122 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में विधानसभा की सीटें 243 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 43 लाख है, जिनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष हैं। इस बार चुनाव आयोग ने सुविधा के लिए हर पोलिंग बूथ पर 1200 वोटरों की संख्या तय की है। 1044 महिला संचालित पोलिंग बूथ होंगे। बिहार में 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। 250 बूथों पर घोड़े से पेट्रोलिंग होती है। इस बार बूथ पर हेल्प डेस्क, रैंप, पानी, टॉयलेट जैसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों का ध्यान रखते हुए पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज भी दी जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया ECI नेट सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स बताया जा रहा है। ये ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल एप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग की साख भी दांव पर है। विधानसभा चुनाव से पहले SIR के मुद्दे पर विपक्ष ने पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। विपक्ष के आरोपों को देखते हुए आयोग ने इस बार चुनाव को और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए आनंद की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं पटना से रोहित। और रोहित, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया है और अब 2 तारीख निर्धारित कर दी गई है, 6 नवंबर और 11 नवंबर। क्या कुछ जानकारी हमें मिली है? देखिए फैजान, आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए 2 चरणों में जो मतदान है वो पूरे बिहार भर के 243 विधानसभा सीटों पर कराए जाएंगे, जिसमें 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे और वहीं अगर बात करें तो 11 नवंबर को जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कराई जाएगी और 14 नवंबर को जो मतों की गिनती होगी, मतगणना होगा और उसके बाद नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे। लेकिन देखिए इस बार जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि निष्पक्षता से और पारदर्शिता से ये जो पूरा चुनाव है वो संपन्न कराई जाए। और आपको हम ये भी बता दें कि देखिए चुनाव आयोग के द्वारा 17 नए इंसेंटिव जो हैं वो नए इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रयोग किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जब अगर प्रयोग सफल होता है तो उसके बाद पूरे भारत भर में जहाँ पर भी चुनाव होगा तो ये 17 नए जो इंसेंटिव प्रयोग किए जाएंगे उन तमाम प्रयोगों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हर जगह चुनाव में करेगा। वहीं आपको बता दें कि देखिए 243 विधानसभा सीटों पर कुल 7.42 करोड़ जो वोटर हैं वो इस बार मतदान करेंगे। और वहीं देखिए इस बार 14 लाख जो नए वोटर होंगे बिहार में, जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे और पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देंगे। और ऐसे में 14 लाख नए वोटर जो हैं वो इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से आज चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया है, ऐलान के बाद बिहार में जो चुनावी सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए जहाँ एक तरफ तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो तैयारियों में जुटे हुए और ऐसे में जैसे ही आज चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया उसके बाद चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने चुनाव आयोग का स्वागत भी किया है। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने बताया है कि 2 चरणों में चुनाव आयोग के द्वारा मतदान कराई जा रही है, ये काफ़ी स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि हम लोग विकसित बिहार को बनाने के लिए NDA गठबंधन के साथ जो बिहार की जनता है वो NDA गठबंधन को वोट करेगी। वहीं अगर बात करें तो देखिए महागठबंधन के लोग भी इससे चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर कि 2 चरण में जो मतदान है वो कराई जाए इसका भी स्वागत किया गया है। वहीं आपको बता दें कि देखिए छठ पूजा के बाद जो है वो मतदान होना है और मतदान का जो पहला तारीख है, पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को मतदान होगा और वहीं दूसरा जो है चरण वो 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी, मतगणना होगा। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही हैं कि 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 14 तारीख को यानी कि 14 नवंबर को मतगणना भी की जाएगी, तो ये एक नई अच्छी बात है कि 14 लाख नए वोटर्स को इस बार मौका मिलेगा चुनाव में वोट करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।